Hello Tantra lovers, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गेज्म। इंटरनल ऑर्गेज्म मीन्स अंदरूनी ऑर्गेज्म के क्या फ़ायदे हैं। इफ़ ड्यूरिंग द क्लाइटोरियल ऑर्गेज्म द एनर्जी इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड, जब महिलाओं को क्लाइटोरियस के दौरान ऑर्गेज्म उपलब्ध होता है तो उनकी एनर्जी बाहर की तरफ जाती है, डिस्पर्सिंग एंड लिविंग ए स्टेट ऑफ टायर्डनेस एंड एग्जॉशन। और जब हमारी एनर्जी हमारे शरीर से बाहर जाती है तो हमें बेचैनी महसूस होती है, तो हमें घबराहट महसूस होती है, तो हमें टायर्डनेस महसूस होती है, मतलब थकान महसूस होती है, क्योंकि हमने एनर्जी को बाहर फेंक दिया। बट इन द डीप ऑर्गेज्म इन कॉन्ट्रास्ट, हमें जब डीप ऑर्गेज्म अनुभव होता है, गहरे यानी अंदर से हमें ऑर्गेज्म महसूस होता है, तो इसका विपरीत होता है। इज़ ए कंप्लीट एक्सपीरियंस दैट इन्वॉल्व द होल बॉडी। जब हमें डीप ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस होता है तो उसमें हमारा पूरा बॉडी निमज्जित हो जाता है, इसमें हमारा पूरा बॉडी ट्रैम्बलिंग करने लग जाता है, पूरा शरीर इसमें समाहित होता है डीप ऑर्गेज्म में। बट क्लाइटोरियस ऑर्गेज्म में हमारा सिर्फ एक हिस्सा समाहित होता है ऑर्गेज्म में। वुमेन हु नो द इंटरनल ऑर्गेज्म considered the clitoral orgasm only a reduced version of sexual potential। वो महिलाएं जिनको पता है कि इंटरनल ऑर्गेज्म का एक्सपीरियंस क्या है, तो उनको जो बाहर का ऑर्गेज्म मिलता है ना, क्लाइटोरियस से जो ऑर्गेज्म मिलता है, उसको वो बहुत एक अपनी सेक्सुअलिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा मानती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डीप ऑर्गेज्म में उन्हें क्या अनुभव होता है, कैसा एक्सपीरियंस उन्हें महसूस होता है। तो वो क्लाइटोरियस ऑर्गेज्म को इतना महत्व नहीं देती, क्योंकि क्लाइटोरियस ऑर्गेज्म एक बहुत छोटा सा हिस्सा है महिलाओं के ऑर्गेज्म का। इस सुपरफिशियल एक्सपीरियंस, क्लाइटोरियस ऑर्गेज्म से जो ऑर्गेज्म का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत सुपरफिशियल होता है, वो बहुत ऊपरी सतह का होता है, उसमें गहराई नहीं होती। विच डिस्पाइट बीइंग वेरी इंटेंस लीव बिहाइंड ए ट्रायल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इनकम्प्लीटनेस। जब क्लाइटोरियस ऑर्गेज्म हमें उपलब्ध होता है वोमेन्स को, तो वो पीछे एक ऐसा ट्रायल छोड़ के जाता है जो कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कि हमें बहुत निराश करता है, जो कि हमें बहुत हतोत्साहित करता है, जो कि इनकम्प्लीटनेस देता है, जिसमें हमें संतुष्टि नहीं मिलती, जिसमें हमें बहुत अधूरापन सा लगता है, बहुत उथलापन सा क्लाइटोरियस ऑर्गेज्म होता है। क्लाइटोरियल ऑर्गेज्म इज़ ए मेल टाइप एक्सपीरियंस। क्लाइटोरियल ऑर्गेज्म एक मेल टाइप ऑर्गेज्म होता है। जैसे पुरुषों को इजैकुलेशन होता है पीनस के थ्रू, उसी प्रकार स्त्रियों को भी ऑर्गेज्म होता है क्लाइटोरियस के थ्रू। बट पुरुषों को जैसे 1-2-3 मिनट में वो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, उनकी एनर्जी बाहर निकल जाती है, इसी प्रकार सेम फीमेल भी जब क्लाइटोरियस से ऑर्गेज्म करती है तो उनको भी बहुत जल्दी मतलब थकान हो जाती है, अधूरापन लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, निराशा हाथ में आती है, संतुष्टि नहीं मिलती, असंतुष्ट वो खुद को अनुभव करती हैं। तो ये एक मेल टाइप का ऑर्गेज्म हो गया क्लाइटोरियल ऑर्गेज्म। एंड इन द लॉन्ग रन कैन क्रिएट एनर्जी इनबैलेंस। और अगर लगातार महिलाएं अपने ऑर्गेज्म का माध्यम क्लाइटोरियस को ही बनाती रहें तो एक लंबे समय के बाद हमारी जो महिलाओं की जो एनर्जी है वो इनबैलेंस हो जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी हार्मनी टूट जाती है अस्तित्व से, यूनिवर्स से। यांग एनर्जी विल सप्रेस दैट इन। तब क्या होता है, तब जो यांग एनर्जी है वो यिन को सप्रेस करती है, मतलब यांग एनर्जी एक्टिव एनर्जी और यिन एनर्जी पैसिव एनर्जी। यांग एनर्जी को हम पुरुष की ऊर्जा भी बोल सकते हैं, मतलब मेल एनर्जी, और जो यिन एनर्जी है वो स्त्री की ऊर्जा है। तब पुरुष की ऊर्जा स्त्री की ऊर्जा को दबा देती है अगर लगातार क्लाइटोरियस ऑर्गेज्म करती रहे महिलाएं तो। एंड वोमेन विल बिकम स्ट्रोंगर एंड मोर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। तब महिला के शरीर में मतलब महिला बाहर से तो बहुत मजबूत दिखती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है,
और वो हर चीज़ को कंट्रोल भी कर लेती है अपने में, बट नॉट एबल टू लेट गो टू द फ्लो ऑफ लाइफ। बट नुकसान ये होता है कि जो उसकी फ्लो थी, जो उसकी एनर्जी थी नेचुरल वे में, वो नहीं बह पाती, उसका बहाव रुक जाता है, जीवन का जो बहाव था वो रुक जाता है। विद दिस यू डोंट वांट टू डेमोनाइज द क्लाइटोरियस एंड द प्लेजर दैट कम्स फ्रॉम इट। तब जब हमें अवेयरनेस आती है तब हम नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह से अपनी क्लाइटोरियस एनर्जी का प्रदर्शन करें और हमें इसे मतलब निराशा हाथ में आए। बट इफ़ इट बिकम्स द ओनली एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तब महिलाएं नहीं चाहेंगी कि हम इस अपना जो क्लाइटोरियस ऑर्गेज़म है वो सिर्फ एक सेक्सुअलिटी का माध्यम बन जाए। इट विल लीड टू एक्सेस ऑफ मेल एनर्जी इन द एनर्जी फील्ड ऑफ वुमेन, क्योंकि ऐसा होने से स्त्री के शरीर में पुरुष ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है और स्त्री की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार महिला के शरीर में इनबैलेंस पैदा हो जाता है। आज के विषय में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे पुरुषों को पीनस के थ्रू क्लाइमेक्स होता है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी क्लाइटोरियस के थ्रू क्लाइमेक्स मिलता है। क्लाइटोरियस वल्वा के ऊपर एक पी की तरह होता है, एक मटर के दाने की तरह। बाहर से वो भले छोटा दिखता हो, वल्वा के ऊपर जब आप स्किन को ऊपर करोगे तो आपको एक छोटा सा मटर के दाने की तरह दिखेगा, उसको क्लाइटोरियस बोला जाता है। बाहर से वो छोटा दिखता है बट अंदर हमारे जो इंटरनल पार्ट होता है, जो वल्वा के भीतर का इंटरनल लेबिया और आउटर लेबिया के भीतर जो वल्वा का होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी नसें बहुत ज़्यादा फैली होती है अंदर से। तो स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि उनका ऑर्गेज़म क्लाइटोरियस के कारण ही होता है। स्त्रियों के जो सेक्सुअलिटी है, स्त्रियों को जो क्लाइमेक्स मिलता है वो क्लाइटोरियस के कारण ही मिलता है। बट तंत्र और ज़्यादा गहरे में जाता है। तंत्र कहता है कि अगर स्त्रियां भी पुरुषों की तरह मतलब बहुत कम समय में सेक्सुअलिटी को या फिर क्लाइमेक्स को पाना चाहती है तो इससे उनकी ऊर्जा का हाश होता है, इससे उनकी एनर्जी बाहर की तरफ निकल जाती है। बट उसको हमें ऊपर की ओर उठाना था, उसको हमें चैनलाइज करना था, उसको हमें अपनी मुक्ति का द्वार बनाना था, उसको हमें मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र पर लेकर जाना था। बट आमतौर पर स्त्रियां जो बार बार ऐसा करती हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ चली जाती है, फिर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप बहुत कम टाइम में बहुत जल्दबाजी से काम करना चाहोगे तो उसमें आपको इनकम्प्लीटनेस मिलेगी, उसमें आपको अधूरापन मिलेगा। बट बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें सेक्स एजुकेशन कहीं पर भी नहीं है। तो सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण ना तो पुरुषों को पता है स्त्रियों के शरीर का और न खुद स्त्रियों को पता है अपने सेल्फ प्लेजर का, अपने बॉडी पार्ट्स का, अपने शरीर का। आमतौर पर अगर हम सेक्स की बात करें कि सेक्स होता क्या है, तो पुरुष और स्त्रियों का एक सीधा सा जवाब होता है कि पेनिट्रेशन। हम पेनिट्रेशन को सेक्स बोलते हैं। और पेनिट्रेशन कैसे होता है? वल्वा के भीतर एक ट्यूब होती है वेजाइना, जिसको योनि बोला जाता है। योनि या वो ट्यूब आमतौर पर प्रकृति ने बच्चा पैदा करने के लिए बनाई जाती है। वो सेंसुअल नहीं होती, वहाँ हमें सेक्स की कोई फीलिंग नहीं होती। अगर आप सीधा वहाँ आप पेनिट्रेशन करते हो तो उससे सेंसुअलिटी पैदा नहीं होती, उससे कामुकता उल्टा समाप्त हो जाती है। क्योंकि वो जो हिस्सा है, वो जो आपका योनि है, योनि का जो द्वार है, वो जो आपका वेजाइना है, वो जो ट्यूब है, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती है। वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगी तो फिर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अगर आपको वुमेन की सेंसुअलिटी को जानना है, अगर आपको वुमेन की सेक्सुअलिटी को जानना है तो आपको क्लाइटोरियस को जानना होगा, क्योंकि क्लाइटोरियस के माध्यम से ही स्त्रियों को ऑर्गेज़म मिलता है। तो ये तो था बायोलॉजिकल थिंग्स। अगर किन्हीं महिलाओं को या पुरुषों को मतलब नहीं पता, अगर महिलाओं को अपने ऑर्गेज़म का नहीं पता तो वो क्लाइटोरियस का यूज़ कर सकती है। बट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर आप ज़्यादा यहाँ पर टच करोगे, स्पर्श करोगे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो एक तो ये पॉइंट था। बट
तंत्र कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ से हमारी शुरुआत है, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है। हमें और ज़्यादा इन चीज़ों को गहराई में लेकर जाना है। तभी ओशो कहते थे कि संभोग से समाधि की ओर। तंत्र भी आपको यही सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने आउटर जो हमारी बॉडी है वहीं पर नहीं रुक जाना है, हमें अपने शरीर पर ही नहीं रुकना है, हमें अपनी आत्मा के तल को छूना है। हमें जब ऑर्गेज़म उपलब्ध होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो जननांग है उनसे ही नहीं करना है, हमें अपने पूरी बॉडी को निमज्जित करना है। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा अस्तित्व है हमारे होने का, जब वो आपका पूरा अस्तित्व कांपने लग जाए, जब आपका पूरा शरीर ट्रैम्बलिंग करने लग जाए, आपके शरीर का हर कण, हर अणु जब कांपने लग जाता है, हर अणु जब डांस करने लग जाता है, तब उसको असली ऑर्गेज़म बोला जाता है, तब उसको रियल ऑर्गेज़मिक स्टेज बोला जाता है। आमतौर पर जिसको हम ऑर्गेज़म बोलते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जननांगों से ही होता है, हमें महसूस होती है सेक्सुअलिटी। बाकी हमें हमारी बॉडी में कहीं सेक्सुअलिटी या सेंसुअलिटी फील नहीं होती, भले वो पुरुष हो भले वो स्त्री हो। बट तंत्र कहता है कि एक और तरह का भी ऑर्गेज़म होता है, एक डीप ऑर्गेज़म होता है, एक अंदरूनी ऑर्गेज़म भी होता है, जिसमें हमारा कनेक्शन पूरे यूनिवर्स से जुड़ता है, जिसमें हमारा पूरा अस्तित्व कांपने लग जाता है, जिससे हमें और ज़्यादा अलाइवनेस, और ज़्यादा जीवंतता अपने शरीर में महसूस होती है। अभी तो हमारा जो शरीर है, शरीर के जो अंग है वो डेड है, बहुत सारे हमारे जो इंटरनल पार्ट है, आउटर पार्ट है, वो सब डेड है, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रखा है। बट जब हम अपनी एनर्जी को फ्लो करते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर में चैनलाइज होती है, वो हमारे पूरे शरीर में मूव होती है। और जब सेक्सुअल एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में मूव होती है, तंत्र में बहुत सारी प्रैक्टिस होती है जिनके द्वारा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस को सीख सकते हो। जब सेक्सुअल एनर्जी हमारे मूलाधार से ऊपर उठकर हमारे पूरे शरीर में मूव करती है, तो हमें मतलब हमारे जितने भी डेड सेल्स हैं वो पूरे जागृत हो जाते हैं, तब हमें और ज़्यादा ताजगी महसूस होती है, और ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होती है, हम और ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। आमतौर पर क्या होता है, जब हम सेक्स करते हैं तो 2-3-5 मिनट में हम थक के बढ़ जाते हैं, हम इसके बाद हमारे भीतर एनर्जी नहीं बचती, तो हमें थकान महसूस होती है। बट तंत्र प्रैक्टिस से जब आप उस सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर उठाते हो तो आपको और ज़्यादा मतलब अपने भीतर चुस्ती फुर्ती महसूस होती है, आपकी एनर्जी और ज़्यादा जागृत होती है। तब आप उसको बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग में ला सकते हो, सांसारिक में भी और अध्यात्म में भी। तो इस एनर्जी को ऊपर उठाना है, इसको चैनलाइज करना है, और जितना जितना आप अपने 7 चक्रा में इस एनर्जी को ऊपर उठाओगे उतना ज़्यादा आप में पावर आपके भीतर महसूस होगी। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन प्रेस कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक हैं वो सब के सब आप ज्वाइन कर लीजिए, और आने वाले इवेंट की बुकिंग भी आप करा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एडवांस बुकिंग कंपलसरी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।